नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। रुक करते हैं खबरों की तरफ। मुरादाबाद में 31 साल पुराने एक आवंटन को लेकर एक बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया गया है। जिलाधिकारी अनुज सिंह ने समाजवादी पार्टी के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को आवंटित कोठी का आवंटन निरस्त कर दिया है। ये कोठी सिविल लाइन क्षेत्र में स्थित है और वर्तमान में समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय के रूप में उपयोग में लाई जा रही है। ये कोठी 13 जुलाई 1994 को उस समय के मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे मुलायम सिंह यादव को किराए पर दी गई थी। कोठी का क्षेत्रफल लगभग 1000 वर्ग मीटर है और मासिक किराया मात्र 250 रुपये तय किया गया था। राज्य सरकार इस भवन की मालकिन है और मौजूदा समय में इसका बाजार मूल्य करोड़ों में आंका जा रहा है। आवंटन रद्द करने के पीछे प्रमुख कारण मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद नामांकन की प्रक्रिया पूरी न होना, वहीं अधिकारियों के आवास के लिए भूमि की आवश्यकता और सरकारी हित में भवन की उपयोगिता बताई जा रही है। नगर निगम की का जो भवन है उस पे यहाँ पे जिला समाजवादी पार्टी कार्यालय को किराए पे कई वर्षों पहले यहाँ पे दिया गया था। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो नगर निगम के जो भवन होते हैं उसमें 15 वर्ष मैक्सिमम किराया के देने का प्रावधान है। और साथ ही साथ जो आख्या हमें प्राप्त हुई है उसके अनुसार जो ये भवन है, क्योंकि अब अधिकारियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, तो इस भवन की आवश्यकता विभागीय प्रयोजन हेतु भी हमें आवश्यक है। बात करेंगे प्रतापगढ़ की, जहां पर सरकारी विद्यालय में पीडीए पाठशाला का आयोजन करना विधायक को महंगा पड़ गया है। ताजा मामला रानीगंज विधानसभा के गौरव ब्लॉक स्थित प्राथमिक विद्यालय नारायणपुर कला का है, जहां के हेडमास्टर ब्रजेश को निलंबित करते हुए सपा विधायक आर के वर्मा सहित 3 नेताओं पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। खंड शिक्षा अधिकारी गौरा की शिकायत पर फतनपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने बीएनएस की संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। वहीं विधायक आर के वर्मा पर आरोप लगाया गया है कि वह मर्जर विद्यालय पहुंचे, जिसके बाद सरकारी विद्यालय के गेट का ताला तोड़कर अपने नेताओं के साथ गांव और इलाके के बच्चों को लेकर स्कूल में गए, जहां पेयरिंग विद्यालय में सपा और पीडीए का पोस्टर लगाकर पीडीए की पाठशाला का आयोजन किया गया। विधायक ने अपने नेताओं के साथ सरकारी विद्यालय का राजनीतिकरण किया। वहीं पीडीए पाठशाला का सरकारी विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने का वीडियो भी बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। उत्तर प्रदेश की सियासत में उस वक्त हलचल मच गई जब समाजवादी पार्टी की नेत्री समयून खान ने भाजपा नेताओं की अभद्र टिप्पणी के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन सैयप्पा सांसद डिम्पल यादव और कैराना से पार्टी सांसद इकरा हसन के सम्मान में किया गया है। ये दोनों ही सांसद सपा पार्टी के हैं, जिन पर कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई थी। वहीं सैयमुन खान ने मेरठ में विरोध जताने के लिए अनोखा तरीका अपनाया है। उन्होंने भाजपा नेता रशीदी और योगेंद्र राणा की तस्वीरें कुत्तों के गले में लटकाई और उन्हें बिस्किट खिलाने लग गई। वीडियो में समयून खान कहती हुई नजर आ रही हैं कि सरकार की तरफ से तुम लोगों को भेजा गया है, क्यों? भाजपा ने तुम्हें पाल रखा है, मत करो ऐसा। खाने पीने की चीजें चाहिए तो हम लोगों से मांग लिया करो, ऐसा ना बोला करो। औरतों के बारे में तुम लोग ऐसी बातें करते हो, ये अच्छा है क्या? और तुम सरकार के पाले हुए हो ना, कम से कम महिलाओं के बारे में तो ऐसी बातें मत बोलो। इस वीडियो में दोनों ही सांसद समयून खान सांसद दिखाई दे रही हैं। उत्तर प्रदेश में औद्यानिक फसलों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य औद्यानिकी निर्यात प्रोत्साहन बोर्ड की पहली बैठक और निर्यात प्रोत्साहन कार्यशाला का आयोजन राजधानी लखनऊ में किया गया है। इस अवसर पर प्रदेश के उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार और कृषि निर्यात मंत्री दिनेश प्रताप मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश सरकार ने औद्यानिक उत्पादों को वैश्विक बाजार में पहचान दिलाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। इस कार्यशाला में निर्यातक और किसान शामिल थे। सरकार का लक्ष्य है कि आम, अमरूद और मिर्च जैसे उत्पाद वैश्विक बाजारों में पहुंचे और किसानों को बेहतर आय प्राप्त हो सके। इस कार्यशाला से निर्यातकों और किसानों को एक मंच मिला है, जिससे कृषि निर्यात में वृद्धि होगी। जीवन में कुछ अच्छा करते रहना ये हर किसी का कर्तव्य है। हमारा उद्यान विभाग भी कुछ अच्छा करने का प्रयास
कर रहा है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर बढ़ने के लिए हमारा उद्यान विभाग भी प्रयास कर रहा है और इसी उद्देश्य से आज एक ऐसी कार्यशाला का आयोजन किया गया है जिसमें हमारे राज्य के गांवों में जन्मे लोगों को भी एक्सपोर्ट जैसी चीजें करने का, कुछ अच्छे नवाचार करने का मार्ग प्रशस्त हो। उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें, गौरी बाजार थाना क्षेत्र के 2 अलग अलग इलाकों में 2 नाबालिग लड़कियों के साथ लव जिहाद का मामला सामने आया है। वहीं गौरी बाजार क्षेत्र की 2 नाबालिग लड़कियां विगत 24 और 27 जुलाई को अपने घर से मुस्लिम युवकों के साथ चली गईं। पीड़ित परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि बच्चियां कक्षा 10वीं की छात्रा हैं और नाबालिग हैं। इन्हें बहला फुसलाकर मुस्लिम युवक अपने साथ लेकर फरार हो गए हैं। आपको बता दें कि नाबालिग बच्चियों के परिवार वालों का रो रो कर इस समय बुरा हाल है और सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी वारदात के बाद भी देवरिया पुलिस अभी भी चैन की नींद से सो रही है। इस मामले में केवल मुकदमा दर्ज किया गया है, 1 सप्ताह से ऊपर होने जा रहा है और अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। वहीं पुलिस की सुस्ती को देखते हुए देवरिया के सदर विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने डीजीपी को पत्र लिखा है और कार्यवाही की मांग की है। पत्र में विधायक ने लव जिहाद का मामला उठाया है और पत्र में कहा गया है कि गौरी बाजार बेतालपुर क्षेत्र की भोली भाली नाबालिग अनुसूचित और पिछड़ी जाति की भोली भाली लड़कियों को वो अपना शिकार बना रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि पहले जिस गांव का मामला सामने आया था वहां आरोपी समीर अंसारी रहता है, जिसने नाबालिग छात्रा को अपने प्रेम जाल में फंसाया और विगत 24 जुलाई को सुबह उसके घर से लेकर रफू चक्कर हो गया। पूरी घटना पास के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। लड़की की पहचान छुपाने के लिए उसे पीड़ित बच्ची को बुर्का पहना दिया गया था। देवरिया में 24 तारीख को एक घटना हुई जिसमें एक हिंदू बालिका को एक मुस्लिम समाज का लड़का अपने साथ लेके चला गया। दूसरी घटना 27 तारीख को हुई। ये घटना भी देवरिया में हुई जिसमें एक हिंदू बालिका है, लगभग 16.5 वर्ष की लड़की है, बच्ची है, और उसको भी एक मुस्लिम लड़का अपने साथ लेकर चला गया। लगभग 2 वर्ष पूर्व भी बेतालपुर, जो देवरिया के भीतर पड़ता है, वहाँ भी एक हिंदू बालिका के साथ ऐसा ही हुआ था। और जब पुलिस ने कार्रवाई शुरू की तो ये पता चला कि वो लड़की दुबई चली गई है और दुबई में उसने जाके धर्म परिवर्तन भी कर लिया, वहाँ से वापस आने को तैयार नहीं है, उसका ब्रेन वॉश किया गया। देवरिया जिले से एक हैरान और परेशान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां आपको बताते चले कि देवरिया जिले के गौरी बाजार थाना क्षेत्र के 2 अलग अलग इलाकों से मामला सामने आया है, जहां 2 नाबालिग लड़कियों के साथ लव जिहाद जैसे मामले प्रकरण जैसे सामने आने के बाद गौरी बाजार थाना क्षेत्र की 2 नाबालिग लड़कियां विगत 24 और 27 जुलाई को अपने घर से मुस्लिम युवकों के साथ चली गई। पीड़ित परिवार वालों का आरोप है कि बच्चियां कक्षा 10वीं की छात्र हैं और नाबालिग हैं। इन्हें बहला फुसलाकर मुस्लिम युवकों के ने उन्हें लेकर फरार हो गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इतने बड़ी वारदात हो जाने के बाद भी देवरिया पुलिस चैन की सांस ले रहा है और गहरी नींद में सोया हुआ है। इस मामले में केवल अभी तक मुकदमा दर्ज किया गया है और बताते चले कि 1 सप्ताह हो जाने के बाद भी अभी किसी भी आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं कर पाया है। और वहीं पुलिस की सुस्ती को देखते हुए देवरिया के सदर विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने डीजीपी को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। विधायक ने लव जिहाद जैसे मामला बताया है। पत्र में कहा है कि गौरी बाजार थाना क्षेत्र की रहने वाली भोली भाली नाबालिग लड़कियां अनुसूचित और पिछड़ी जात की भोली भाली लड़कियों को अपना शिकार बना रहे हैं। वहीं आपको बताते चले कि फरार होने का वहां पे लगे सीसीटीवी कैमरे में सारी वारदात कैद हो गई और उसकी पहचान छुपाने के लिए लड़की को बुर्का पहनाए हुए दिख रहा है। जब इस पूरे प्रकरण में पुलिस के उच्च अधिकारियों से जानने की कोशिश किया गया तो पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि यह मामला हमारे संज्ञान में नहीं है, आपके द्वारा बताया गया है। अब मामले को संज्ञान में लेते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है। अमित राजपाल, एपीएन न्यूज। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना और बेतवा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 3 मीटर ऊपर चला गया है और ऐसे में जिले के दर्जनों गांव और सैकड़ों बीघा खेती जलमग्न हो चुकी है। शहर के कई मोहल्ले में बाढ़ का पानी भरा हुआ है। बाढ़ को लेकर निरीक्षण करने पहुंचे राज्य जल शक्ति मंत्री रामकेश निषाद ने डीएमएसपी के साथ स्टीमर में बैठकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के गाँव में पहुंचकर ग्रामीणों से बातचीत की और स्टीमर से निरीक्षण के बाद मंत्री बाढ़ राहत कैंप पहुंचे।
प्रभारी मंत्री ने स्टीमर से मुख्यालय से सटे गांव सूरजपुर, सिरडा आदि गांव का निरीक्षण भी किया है। बाढ़ राहत कैंपों में सैकड़ों बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोग रह रहे हैं। मंत्री ने पीड़ितों से बातचीत कर उन्हें हर संभव मदद देने का जिला प्रशासन के द्वारा निर्देश जारी किया है। राज्य जल शक्ति मंत्री जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं, जिस कारण पीड़ितों को हर संभव मदद देने का प्रयास किया जा रहा है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 2 से 3 दिन अभी और बाढ़ का पानी भरा रहने की संभावना जताई जा रही है। अब जो हमने देखा है आकर के यहाँ पर अपने राहत केंद्र में हजारों परिवार पहुंचे हैं, उनको राहत सामग्री दी जा रही है और मौके पर जाकर के भी एसडीआरएफ की टीम के साथ में कई गांव में जाना हुआ है। शहर के मोहल्लों में भी गए हैं, वहां पर कुछ मोहल्ले और कुछ घरों में पानी भरा है। हर जगह राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है, डॉक्टर्स की टीम जा रही है। निश्चित रूप से पूरा प्रशासन चाक चौबंद होकर के बाढ़ राहत के कार्य में लगा हुआ है। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियां अपने उफान पर हैं। ऐसे में दोनों नदियां बमुश्किल खतरे के निशान से 1 मीटर नीचे बह रही हैं। छोटा बघाड़ा, सलोरी, राजापुर, बेली, कछार, गंगानगर और नेवादा में बाढ़ का पानी घरों में घुस चुका है। बाढ़ का पानी घरों में घुसने से लोगों ने अपने सामानों को लेकर पहली मंजिल पर शरण ले ली है। बाढ़ के खतरे को देखते हुए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ और जल पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू शुरू कर दिया गया है। मोटर बोट के जरिए एनडीआरएफ के जवान बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित निकाल रहे हैं। वहीं बाढ़ में फंसे लोगों को बाढ़ राहत शिविरों में भी भेजा जा रहा है। बाढ़ ग्रस्त इलाकों में राहत सामग्री भी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के माध्यम से पहुंचाई जा रही है। खास तौर पर इन इलाकों में रहने वाले स्टूडेंट्स को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें अपने किराए का कमरा छोड़कर बाढ़ राहत शिविरों में जाकर पढ़ना पड़ रहा है। वहीं बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स अपने गांव भी चले गए हैं। डीएम मनीष वर्मा ने बाढ़ राहत शिविरों का निरीक्षण कर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। बाढ़ राहत शिविरों में लोगों के लिए भोजन, पेयजल और बच्चों के लिए दूध का इंतजाम भी किया गया है। गंगा और यमुना नदियों के बढ़ते जलस्तर पर 24 घंटे सिंचाई विभाग के कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग भी की जा रही है। कलेक्ट्रेट में भी आपदा राहत कंट्रोल रूम खोला गया है। इंस्पेक्टर अनिल कुमार, एनडीआरएफ की टीम से। जैसा कि आप देख रहे हैं, 2 दिनों से वाटर लेवल बढ़ रहा है लगातार। लगभग 83 मीटर टच कर चुका है वाटर लेवल और आगे 2 दिन और अभी 1 मीटर पानी की बढ़ने की संभावनाएं हैं। राजापुर, छोटा बघाड़ा, बेला, कछार ये सभी इलाके थोड़ा बहुत अभी प्रभावित हुए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। राजापुर में लगभग 50 से 40 घर प्रभावित हुए थे, जैसा कि सुबह मुझे 6 बजे ही कॉल आया था और हमारी टीम तत्काल बिना किसी देरी से राजापुर में पहुंची। वहां पर लगभग 40 लोगों को रिस्क्यू करके सुरक्षित हम लोग उनको सुरक्षित जगह पे छोड़ दिए हैं। लगभग वहां पर 50 से 60 कैटल भी फंसे हुए थे, कुछ कैटल स्वयं निकल गए। लगभग 30 कैटल का भी हमने रिस्क्यू करके सुरक्षित जगह पे छोड़ा है। और जैसा कि अभी प्रशासन के द्वारा सूचना मिली है कि छोटा बघाड़ा और बेला, कछार में भी कुछ लोग प्रभावित हैं, जिनके घरों के आसपास पानी भर गया है। अब वहाँ पर बोट के थ्रू उनको सुरक्षित जगह पे ले जाना है। तो टीम हमारी अभी राजापुर से बेला, कछार और छोटा बघाड़ा के लिए निकल चुकी है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना और बेतवा नदियां अपने उफान पर हैं और दोनों नदियां जमकर कहर बरपा रही हैं। नदियों की बाढ़ से शहर के मोहल्लों सहित दर्जनों गांव और सैकड़ों बीघा खेती जलमग्न हो चुकी है। यमुना नदी का जलस्तर 107 जो खतरे के निशान से 4 मीटर ऊपर है। बेतवा नदी का जलस्तर 106 चल रहा है, जो कि खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर है। ऐसे में बाढ़ पीड़ितों ने हाईवे के किनारे अपने सामान और जानवरों को लेकर डेरा डाला है। जिला प्रशासन ने किसी भी अनहोनी से बचने के लिए हमीरपुर जिले में आने वाले भारी वाहनों का डायवर्जन भी कर दिया है। वहीं भारी वाहनों को हमीरपुर जिले से होकर निकलने पर रोक लगा दी गई है। बाढ़ के दौरान भारी वाहन निकलने से पुलों को भी खतरा हो सकता है। भीषण बाढ़ को देखते हुए जब तक बाढ़ का जलस्तर कम नहीं हो जाता है, डायवर्जन जारी रहेंगे और भारी वाहनों का जिले में प्रवेश बंद रखा जाएगा। देर शाम बहराइच में थोड़ी देर के लिए हुई बारिश ने पूरे बहराइच शहर की पोल खोलकर रख दी है। बारिश से पूरा शहर जलमग्न हो चुका है। तस्वीरें सामने हैं आपके और नगर पालिका द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाली तमाम साफ सफाई की तस्वीरों की पोल भी खुल चुकी है। वहीं पूरा शहर कुछ ही देर में मानो बदल सा गया। लोग अपनी दुकानों, मकानों को पानी
से बचाने के लिए प्रयास करते हुए दिखे, लेकिन पानी का निकास बहुत ही धीमी गति से हो रहा था, जिससे लोगों की दुकानों और मकानों में पानी भर गया और सड़कों का तो बहुत ही बुरा हाल हो चुका है और फुटपाथ पर लगी सब्जी की दुकानें तैरती हुई दिखाई दे रही हैं। यही नहीं, बहराइच के अग्रसेन चौक पर स्थित मौलवी बाग कब्रिस्तान में पूरे शहर का नाले का पानी भी दिखाई दे रहा है। इसकी सूचना जिम्मेदार लोगों को कई बार दी गई है, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही दिया जाता है, जमीनी स्तर पर कोई भी काम नहीं होता हुआ दिख रहा है। दिल्ली में संसद के बाहर स्थित ऐतिहासिक मस्जिद को लेकर बढ़ते विवाद के बीच ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने एक बार फिर तीखा बयान दिया है। उन्होंने मस्जिद के समर्थन में आवाज उठाने वाले मौलाना साजिद रशीदी के साथ मारपीट की घटना पर गहरा दुख जताते हुए समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा कि जो लोग मस्जिद के हक में बोल रहे हैं उन्हें डराया, धमकाया और पीटा जा रहा है, जो कि बेहद शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि मस्जिद के पक्ष में आवाज़ बुलंद करना कोई गुनाह नहीं है, बल्कि ये मुसलमानों का हक है और वो हर हाल में इस हक को लेकर रहेंगे। मौलाना ने समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेताओं अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव, डिम्पल यादव और मौलाना मोहिबुल्लाह निदवी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि इन सभी को एक न एक दिन माफ़ी मांगनी ही होगी। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर इन नेताओं ने मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए माफ़ी नहीं मांगी तो 2027 के विधानसभा चुनाव में मुसलमान घर घर सवाल करेगा, अपने मस्जिद की तौहीन क्यों की। जिस तरह तौहीन की गई, उसका तकद्दुस पामाल किया गया और फिर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मस्जिद की आवाज़ उठाने वाले लोगों के साथ मारपीट की, तो सपा के लोग ये चाहते हैं कि जो लोग आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, हक बात कर रहे हैं, मस्जिद के तकद्दुस और तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहे हैं, उनको ताकत के ज़ोर पर दबाया जाए। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले से पंचायत स्तर पर सरकारी कामकाज को लेकर शर्मसार कर देने वाला वीडियो वायरल हुआ है। ऐसे में सिराथू ब्लॉक के मधवाई गांव के सचिवालय में खुलेआम शराब पार्टी का वीडियो ये सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सचिवालय में टेबल पर शराब की बोतलें रखी हैं, वहीं पास में लेखपाल महेश कुमार और गांव के प्रधान प्रतिनिधि विनोद बैठे नजर आ रहे हैं। इनके साथ एक महिला भी बैठी है जो पूरे माहौल में खुद को असहज भी महसूस कर रही है। वीडियो बनाने वाले शख्स का दावा है कि वह किसी जरूरी काम से सचिवालय पहुंचा था, तभी उसने देखा कि लेखपाल और प्रधान प्रतिनिधि वहां बैठकर शराब पार्टी कर रहे थे। गाजीपुर पुलिस ने बीते 27 जुलाई को गाजीपुर कोतवाली क्षेत्र की डीलिया गांव में हुए सनसनीखेज ट्रिपल मर्डर केस का खुलासा करते हुए 4 दिन से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी सिटी ज्ञानेंद्र ने बताया कि आरोपी बेटे ने अपने पिता की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी थी। आरोपी बेटे ने पूछताछ में बताया कि उसकी बहन ने अपने माता पिता को उसके खिलाफ भड़काया था और उसकी 1 बीघा 4 बिस्वा 10 धूर जमीन अपने नाम करा ली थी। इसी बात से नाराज होकर उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। हरदोई के शाहबाद कोतवाली के मोहल्ला हाता हकीम निवासी अधेड़ सर्वेश उर्फ लाली की पत्नी के हबीब नामक शख्स से अवैध संबंध थे। मौत से पहले सर्वेश ने पत्नी और उसके आशिक पर जहर खाने के लिए उकसाने का आरोप लगाया था। हालांकि परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर अग्रिम कार्यवाही में जुट गई है। लखनऊ की मड़िया गांव निवासी वासवी सिंह से बीती रात ग्राफिक एरा पूरा हिल यूनिवर्सिटी उत्तराखंड में खुदकुशी कर ली है। घर वालों को सूचना प्राप्त होते ही उनका रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। लखनऊ के मड़िया गांव की रहने वाली युवती 20वीं तोमर उत्तराखंड के भीमताल स्थित ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी में BCA सेकेंड ईयर की छात्रा थी। उसकी मौत की खबर सामने आई है और यूनिवर्सिटी प्रशासन के अनुसार वासवी ने हॉस्टल के कमरे में सुसाइड कर लिया है, लेकिन परिजन इस आत्महत्या की थ्योरी को खारिज करते हुए इसे एक सुनियोजित हत्या बता रहे हैं।
प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के कुशल नेतृत्व और निर्देशन में अपराध और अपराधियों के खिलाफ अभियान जारी है। थाना संग्रामगढ़ पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में लूट के अभियोग से संबंधित 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। एक अभियुक्त शातिर अपराधी नीरज पासी को गोली लगी है। वहीं थाना संग्रामगढ़ क्षेत्रांतर्गत नेवादा नहर के पास थाना संग्रामगढ़ पुलिस और बदमाशों के बीच में जो मुठभेड़ हुई है उसमें घायल बदमाश नीरज पासी उर्फ कुलदीप भारतीय को इलाज हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र संग्रामगढ़ ले जाया गया है। मैनपुरी जिले के बेवर थाना क्षेत्र के हाईवे पर ग्राम नगला ताल के पास एक भीषण सड़क हादसे में कार सवार 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक बच्ची घायल है। जीटी रोड हाईवे पर आवागमन करीब 1 घंटे तक बंद रहा। मैनपुरी जनपद के थाना बेवर की ओर से छिबरामऊ जा रही एक स्विफ्ट डिजायर कार अचानक अनियंत्रित हो गई और डिवाइडर पार करते हुए कानपुर आगरा लेन में पहुंच गई। इस लेन पर नवीगंज से आ रहे एक ट्रक से कार बुरी तरह टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार में सवार 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। थाना फरेब पुलिस, एसओजी टीम और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्यवाही में लूटकांड से जुड़े 2 कुख्यात बदमाशों के साथ हुई भीषण पुलिस मुठभेड़ में एक अभियुक्त की मौत हो गई है, जबकि दूसरा घायल होकर पकड़ा गया है। यह मुठभेड़ ग्वालियर बाईपास पुल के नीचे मध्यरात्रि लगभग 12:30 बजे हुई है। एक चांदी व्यापारी से लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया गया था, जिसकी जांच में जुटी थाना फरेब पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि घटना में शामिल अपराधी NH 19 पर मौजूद है। सूचना पर कार्यवाही करते हुए पुलिस ने घेराबंदी की, जिस दौरान बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी और जवाबी फायरिंग में एक अभियुक्त को गोली लग गई है, जिसकी मृत्यु हो गई है, जबकि दूसरा अभियुक्त घायल अवस्था में गिरफ्तार किया जा चुका है। यूपी के शाहजहांपुर के एक गांव में एक विशालकाय मगरमच्छ घुस गया है और इसके बाद पूरे गांव में भगदड़ मच गई। इस दौरान मगरमच्छ ग्रामीणों पर हमलावर हो गया। फिलहाल कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने मगरमच्छ को पकड़कर पेड़ से बांध दिया है और वन विभाग को सूचित कर दिया है। पूरा मामला निगोई थाना क्षेत्र के सहदेवपुर गांव का है। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से एक भारी भरकम विशालकाय मगरमच्छ तालाब में देखा जा रहा था और आज सुबह विशालकाय मगरमच्छ तालाब से निकलकर आबादी वाले गाँव में घुस गया। आपको बता दें कि एक विशालकाय मगरमच्छ देखा गया है यूपी के गांव में। ये विशालकाय मगरमच्छ काफ़ी दिनों से शाहजहांपुर में देखा जा रहा था। पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज के थाना कर्नलगंज पुलिस टीम द्वारा चोरी के विभिन्न सामान के साथ 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए तीनों अभियुक्तों के कब्जे से पीली सफेद धातु के आभूषण बरामद किए गए हैं। पकड़े गए तीनों अभियुक्त थाना गंधवानी जिला धार मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। ये अभियुक्त घरों में ताला बनाने के बहाने चोरी की घटना को अंजाम दिया करते थे, जिनके कब्जे से चोरी के आभूषणों के साथ विभिन्न उपकरण भी बरामद किए गए हैं। 30/7/2025 की है। कटरा क्षेत्र में 3 बजे के आसपास एक वादी हमारे थाने पे आए और उनका नाम था परमेश्वर नाथ जी गोस्वामी।
उनका ये कहना है कि उनके घर में ताला रिपेयर करने वाले 3 बजे के आसपास आए और अलमीरा रिपेयर करने के बहाने उनकी पीली धातु आभूषणों से भरी हुई एक पोटली साथ में लेके चले गए। इस कंप्लेन को लेकर के वो थाने पे आए। उसके बाद हम लोगों ने मुकदमा पंजीकृत किया, उस क्रम में मुकदमा पंजीकृत किया और उसी दौरान हमारी थाने की टीम प्लस नगर एसपी की टीम और जो भी संबंधित ICCC की टीम लगी हुई थी, ये 3 टीमों ने मिलकर इनको ट्रेस करना स्टार्ट किया। इस दौरान हम लोगों ने CCTV कैमरे देखे, मैनुअल इंटेलिजेंस लगा रखा था, चौराहे पे लोगों से पूछा। 3 लोग को उन्होंने 2 लोगों के बारे में बताया कि 2 लोगों ने ये घटना कारित किया, लेकिन फाइनली जब हम लोग ट्रेस कर पाए इनको, इसमें ऑपरेशन त्रिनेत्र का बहुत बड़ा हाथ था। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।